मोतीपुर गांव में रामू नाम का किसान रहा करता था। वह अपनी पत्नी मीणा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा घर था जो कि मिट्टी का बना हुआ था। रामू के पास एक खेत भी था जिस पर वह खेती करके बड़ी मुश्किलों से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। मैं जा रहा हूँ खेत में, तुम खाना ले आना और जरा लस्सी भी लेते आना। जी भाग्यवान, मैं ले आऊंगी। रामू खेत में जाने लगा। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मोहन, मैं खेत में जा रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। खेत में एक कुआं भी है तो पिछले कई सालों से सूखा पड़ा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 सालों से मैं नदी के पानी से अपनी फसल को सींच लेता था, लेकिन इस बार मैं अपनी फसल में पानी कैसे दूंगा, फसल को कैसे सींचूंगा, इसी बात का चिंता मुझे अंदर से खाए जा रहा है। रामू के खेत में एक पुराने जमाने का कुआं था जो कि पिछले कई सालों से सूखा हुआ था। रामू 2-3 साल से पास के नदी से पानी लेकर फसल सींच लेता था, लेकिन इस साल पानी के बहाव के कारण नदी रामू के खेत से दूर हो गया, जिसके कारण रामू बहुत उदास रहता था। रामू, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी जरूर करेगा। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और रामू अपने खेत में जाकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी मीना खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आकर आप खाना खा लीजिए। आता हूँ। उसके बाद रामू मीना के पास आ जाता है और कहता है, आज का काम तो हो गया, अब फसल में पानी देना बच गया है। समझ नहीं आ रहा है कि पानी कहाँ से लाऊं, इस बार फसल कैसे होगा। अच्छा जी, आप उदास नहीं होइए, भगवान है ना, कुछ ना कुछ उपाय तो हो ही जाएगा। अच्छा, आप एक काम क्यों ना करते हैं, बगल में मोहन का खेत है ना, उसमें एक कुआं भी है जिससे मोहन अपनी खेत की सिंचाई करता है। अगर आप मोहन से जाकर कहेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे और इस साल फसल की सिंचाई करने के लिए पानी जरूर देंगे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे जाकर मोहन से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ। आप अभी कहाँ जा रहे हो? कल सुबह मोहन के घर जाके बात कर लेना। अभी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। रामू ने मीना की बात को माना और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद रामू फिर से काम पर लग गया। काम करते करते शाम हो गया। अगले दिन रामू सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मोहन के घर गया। अरे मोहन भाई, अरे ओ मोहन भाई, घर पे नहीं हो क्या? कौन है जो इतना सुबह सुबह आकर चिल्ला रहा है? अरे रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम है क्या? मोहन भाई, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मोहन भाई, मुझे फसल की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, और आप तो जानते हो इस बार मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं अपने फसल में पानी दे पाऊं। इसलिए मुझे इस साल आप अपने कुआं से पानी लेने दो, नहीं तो मेरा सारा फसल खराब हो जाएगा। अगर आप इस साल मदद कर देंगे तो मैं अगले साल अपने खेत में एक नया कुआं बनवा लूंगा जिससे फसल की सिंचाई कर पाऊंगा। इतना सुनकर मोहन ने मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, मुझसे ही पानी लेकर मुझसे अच्छी खेती करना चाहता है। पिछले साल जब मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं हुई थी तो मुझसे अच्छा फसल उगाया था और खूब पैसे कमाया था, लेकिन इस बार मुझसे अच्छी फसल नहीं कर पाएगा। मोहन भाई, क्या हुआ, कुछ बोलो तो। आप पानी दोगे ना? अरे क्या बताऊं रामू, इस साल तो मेरा कुआं भी सूख रहा है, बहुत कम पानी देता है। अगर मैंने सारा पानी तुम्हें दे दिया तो मेरा क्या होगा? इतना सुना और रामू अपने घर उदास होकर चला गया। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हो? मोहन ने पानी देने से मना कर दिया। आप परेशान नहीं होइए, भगवान है ना, कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर निकलेगा। रामू घर के अंदर गया और फावड़ा लेकर खेत में चला गया। उसने खेत में जाकर सोचा, क्यों ना एक बार इस कुआं के अंदर जाके देखा जाए, आखिर ये कुआं इतने सालों से सूखा क्यों है। रामू कुआं के अंदर गया और कुआं को खोदने लगा। लगातार 2-3 घंटे खोदने के बाद रामू को एक मिट्टी के अंदर बॉक्स मिला। रामू ने उसे देखा और सोचा, अगर इसमें सोना चांदी या फिर हीरे जवाहरात होंगे तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं एक नया कुआं भी बनवा लूंगा जिससे मुझे खेती करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा और खेती भी सही तरह से कर पाऊंगा।
रामू ने इतना सोचकर उस बक्सा को खोला और उसने देखा कि उस बक्सा में न कोई सोना चांदी था और न ही कोई ही हीरे जवाहरात थे, बल्कि उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि अगर इस कुएं का पानी कभी सूख जाए तो पुरानी हवेली के पीछे एक बाबा रहते हैं, उनसे जाकर इस कुएं का राज पूछ लो, बाबा उसकी मदद जरूर करेंगे। रामू ने इतना पढ़ा और जल्दी से उस कागज को लेकर अपने घर आ गया। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? इतना घबरा क्यों रहे हो? आज आप समय से पहले कि घर आ गए, सब ठीक तो है ना? रामू ने मीना को सारी बात बताई। मीना ने कहा, क्या पुराने हवेली के पीछे बाबा रहते हैं? तो आप एक काम करिए, जाइए और बाबा को सारी बात बताइए। बाबा जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, जाता हूँ। ये सारी बात मोहन रामू के घर के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। अच्छा, बाबा मदद करेंगे और वो भी इनकी। मैं भी देखता हूँ कौन से बाबा इनकी मदद करते हैं। इस रामू से पहले मैं बाबा से जाकर उस जादुई पानी को हासिल कर लूंगा और अपने कुआं में डाल लूंगा, जिससे मेरी फसल रामू से अच्छी हो जाएगी। मोहन रामू से पहले बाबा के पास चला जाता है और बाबा को बोलता है, ओ बाबा, मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरे खेत में एक कुआं है जो सूखा पड़ा है। जब मैंने उसे खोदा तो उसमें एक पेपर निकला जिस पर लिखा हुआ था कि आप मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चलो अब मदद करो हमारी। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। कौन सा खेत और कौन सा कुआं? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब नाटक मत करो, जल्दी से मेरी मदद कर दो। इस बार सूखा पड़ गया है, जिसके कारण मेरा कुआं भी सूख गया है। अरे तुम कौन हो? मैं नहीं जानता तुम्हें और नहीं किसी कुएं को। अच्छा, तुम्हें अगर पेपर मिल जिस पर मेरा नाम लिखा वो लाओ। मैं भी तो देखूं कौन सा पेपर है जिस पर मेरा नाम लिखा है। अगर तुम्हारे पास वो पेपर है तो लाओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो पेपर तो मैं नहीं लाया, वो तो मैं घर पर ही भूल गया। रुको, मैं अभी घर जाकर लेके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन से पेपर है। इतना कहकर मोहन वहां से अपने घर जाने लगा। जाते जाते मोहन ने सोचा कि अगर रामू इस बाबा तक उस पेपर को लेकर पहुंच गया तो रामू की फसल मुझसे अच्छी हो जाएगी, जो मैं देख नहीं सकता। इस रामू के बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना उस पेपर को मैं रामू के घर से चुरा लूं। मोहन ने चलते चलते अपने मन में रामू के घर से पेपर चुराने का योजना बनाने लगा। इधर रामू ने देखा कि शाम ज्यादा हो गया है, तो उसने सोचा कल जाकर बाबा से मिलाऊंगा। कुछ देर बाद जब रात हो गया तो मोहन रामू के घर में चुपके से आया और उस पेपर को चुरा कर ले गया। कल सुबह जब रामू सोकर उठा तो उसने उस पेपर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो पेपर रामू को नहीं मिला। रामू बिना पेपर के बाबा से मिलने के लिए हवेली के पीछे चला गया। रामू जब हवेली के पीछे पहुंचा तो बाबा वहां नहीं थे, लेकिन पास में एक मंदिर था जिसको देखकर रामू ने सोचा, शायद बाबा उसी मंदिर में रहते होंगे। क्यों ना मैं भी उसी मंदिर में ही चला जाता हूँ, जिससे बाबा भी मिल जाएंगे और भगवान के दर्शन भी हो जाएगा। इतना सोचकर रामू मंदिर के अंदर गया और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने रामू से भी पेपर मांगे, लेकिन रामू ने बाबा को सारी बात बताया। उसने बताया कि कैसे उसको पेपर मिला और किस तरह से उसका पेपर चोरी हो गया। उसके बाद बाबा ने रामू से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो जरूर तुम्हारा कोई दुश्मन होगा जो नहीं चाहता है कि तुम्हारा फसल अच्छा हो, इसलिए शायद उसने ही उस पेपर को चुरा लिया होगा। नहीं बाबा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भला मुझ जैसे गरीब आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है? देखो रामू, तुम मुझे एक ईमानदार और मेहनती किसान लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास वो पेपर होते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता। रामू बाबा की बात सुनकर उदास हो गया और अपने घर चला आया। उसने आकर सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताया। कोई बात नहीं जी, आप हिम्मत नहीं हारिए। कोई ना कोई उपाय तो जरूर मिल जाएगा। भगवान है ना, भगवान सब देखता है। आप बस अपनी फसल पर ध्यान दीजिए। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे? अगर कल तक खेत में पानी नहीं दिया तो सारी फसल खराब हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? एक रास्ता मिला भी था, वो भी अब बंद हो गया। मेरा तो नसीब ही खराब है।
अच्छा जी, आप दुखी मत हो, आप खेत में चलो, मैं खाना लेके आती हूँ। आज आपके लिए आपकी फेवरेट खाना बनाया है। मीना ने रामू को बहुत समझाया और उसे खेत में काम के लिए भेज दिया। रामू खेत में चला गया और काम करने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद रामू ने मोहन को देखा कि वो अपने खेत में खड़ा होकर कुआं में कुछ डाल रहा था। रामू मोहन के पास गया और मोहन से पूछा, अरे मोहन, तुम अपने कुआं में क्या डाल रहे हो? मोहन ने रामू से कहा, रामू, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। वो कुआं बहुत गंदा हो गया है, इसलिए कुआं की साफ सफाई कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने खेत में काम कर रहा था, तो तुम्हें देखा कि तुम अपने कुएं में कुछ डाल रहे हो, इसीलिए चला आया। मोहन ने रामू की बात सुना और सोचने लगा, अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारे घर से पेपर को चोरी करके बाबा से जादुई पानी लाकर कुएं में डाल रहा हूं, जिससे इस बार मेरी फसल खूब अच्छी होगी। अरे क्या हुआ मोहन, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम जाओ, अपने खेत में अपना काम करो। रामू वहां से चला आया और आकर अपने खेत में काम करने लगा। काम करते करते शाम हो गया और रामू अपने घर चला गया। अगले दिन रामू उदास होकर उठा और सोचा, क्यों न आज आखिरी बार अपने कुआं में से पानी निकालने की कोशिश किया जाए, शायद पानी आ जाए। रामू चुपचाप अपने खेत में चल गया और जाकर कुआं को देखने लगा। उसने देखा कि जो कुआं कल तक सूखा पड़ा हुआ था, आज वो कुआं पानी से पूरा भरा हुआ है। ये क्या है? सूखे हुए कुएं में पानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? रामू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सूखे हुए कुएं के अंदर फिर से पानी भरा हुआ है। रामू जल्दी से दौड़ कर अपने घर भागा और जाकर सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताया। क्या कुआं में फिर से पानी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर रामू और मीना दोनों खेत में जल्दी से जाते हैं। मीना ने भी देखा कि जो कुआं कल तक सूखा पड़ा था, वो आज सच में पूरा पानी से भरा हुआ है। उतने ही देर में उधर से मोहन दौड़ते दौड़ते आया और बोला, अरे रामू, देखो मेरे कुआं में क्या हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, सारा पानी सूख गया है। कल तक तो कुआं में पानी भरा हुआ था। मोहन आकर रामू को सारी बात बता रहा था। बात करते करते मोहन की नजर कुआं पर चला गया। रामू, तुम्हारा कुआं तो सूखा हुआ था ना, फिर इसमें पानी कैसे आ गया? हाँ मोहन, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुआं कल तक तो सूखा हुआ था और आज कुआं पानी से भरा कैसे हुआ है। तुम झूठ मत बोलो, जरूर तुमने ही किसी जादू से मेरे कुआं का पानी अपने कुआं में डाल लिया है। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम तो मेरे अपने भाई के जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं जानता, तुमने ही जादू से मेरे कुएं का पानी गायब किया है। चलो सरपंच साहब के पास, अब इसका फैसला तो गांव में सरपंच साहब ही करेंगे। ये सारी बात बाबा एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुन रहे थे। जब बाबा को ये सब बात सुनकर रहा नहीं गया, तो बाबा रामू और मोहन के पास आए और बोले, तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। आप तो वही बाबा है ना जो उस दिन हवेली के पीछे वाले मंदिर में थे? हाँ, मैं वही बाबा हूँ। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने ही रामू तुम्हारे कुएं में जादू से पानी डाला है। लेकिन आपने तो उस दिन मदद करने से माना कर दिया था। हाँ, मैंने माना कर दिया था, लेकिन जब तुम अपने घर उदास होकर वापस आ गए तो मुझे शक हुआ कि तुम शायद सच बोल रहे हो। इसी का पता लगाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे गांव आया। बाबा ने रामू को पूरी बात बताई कि कैसे मोहन ने उसके पेपर चोरी करके बाबा के पास गया था और फिर बाबा ने उसे जादुई पानी दिया और उसने अपने कुएं में डाला, जिसके कारण उसके कुएं का पानी सूख गया। फिर बाबा ने कहा, मोहन, तुम्हारे कुएं का पानी रामू ने नहीं बल्कि मैंने गायब किया है, क्योंकि तुम एक लालची आदमी हो और लालच ने ही तुझे बर्बाद किया है।
मोहन ने इतना सुना और बाबा से माफ़ी मांगने लगा। मोहन ने बाबा से वादा किया कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगा और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। उसके बाद बाबा ने मोहन को कुएं का पानी लौटा दिया और कहा, मोहन, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार माफी नहीं मिलेगा। इसके लिए बिना किसी लालच के काम करो। तुम्हारी भी फसल रामू की तरह अच्छे होंगे। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। रामू और मोहन अपने अपने काम पर लग गया। रामू ने बड़ी आसानी से अपने खेत में पानी पटाया और कुछ दिनों बाद रामू और मोहन दोनों का फसल अच्छा हुआ। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और मिलजुल कर काम करने लगे। रामू के घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं और रामू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।